तिलकेजा नाम का गांव रहता है। गांव में कालू कौवा अपनी पत्नी टूनी चिड़िया और 2 बच्चों के साथ रहता था। कालू कौवा के पास घोड़े का टांगा रहता है, जिससे कमाई करके अपने परिवार वालों का पेट भरता था। कालू कौवे, आजकल तुम्हारी कमाई बहुत कम हो रही है। तुम थोड़े ज्यादा दूर सवारी के लिए जाया करो, जिससे कमाई भी अच्छी होगी। अभी गर्मी का दिन है टूनी चिड़िया, जिससे सवारी कम मिल रही है। मुझे सवारी सुबह और शाम को ही मिलता है, बाकी समय खाली रहता हूँ। यह कहते हुए कालू कौवा अपने टांगा पकड़कर सवारी के लिए निकल जाता है। उसे रास्ते में एक कछुआ मिलता है। वह बोलता है, टांगे वाले भैया, ओ टांगे वाले भैया, तुम मुझे आगे चौक तक छोड़ देना, तो मुझे आज जल्दी पहुंचना है वहाँ। आ जाओ भैया मेरे टांगे में, मैं तुम्हें जल्दी से पहुंचा देता हूँ। इस तरह कालू कौवा सवारी करके शाम को अपने घर पहुंचता है। घर में टूनी चिड़िया बोलती है, रामू कमे, तुम्हारी इतनी कमाई में घर का राशन बहुत मुश्किल से मिल पा रही है। तुम थोड़ा ज्यादा कमाई का रास्ता चुनो। मैं क्या करूँ टूनी चिड़िया, मैं दिन भर तो सवारी के लिए निकला रहता हूँ। तुम तो जानती हो, सुबह जाता हूँ फिर शाम को आता हूँ। सवारी अच्छे से नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूँ? तुम एक काम करो, जब तुम खाली रहते हो उस समय सामान ढोने का काम किया करो, जिससे सवारी के पैसे अलग और सामान ढोने के पैसे अलग मिलेंगे। तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो टूनी चिड़िया, यह दिमाग मुझे पहले नहीं सूझी। अब मैं सुबह शाम सवारी करूँगा और दोपहर को सामान ढोने का काम करूँगा। कालू कौवा ठीक वैसे ही करता है। सुबह और शाम यात्रियों का सवारी का काम करता और दोपहर को सामान ढोने का काम करता जा, जिससे कमाई भी अच्छी होने लगी। देखो टूनी चिड़िया, तुम्हारी आइडिया काम कर गई। आज मेरी कमाई अच्छी हुई। अब मैं रोज ऐसे ही काम करूँगा, जिससे घर का सारा खर्चा आराम से निकल जाए। अगले दिन फिर कालू कौवा अपना टांगा लेकर निकलता है। वहाँ सवारी करके दोपहर की सवारी करके रास्ते में गुजरते रहता है, तो कुछ पंछियाँ रास्ते में रुककर कालू कौवे से मारपीट करके टांगे का सारा सामान लूट कर ले जाता है। शाम के 7 बज गए हैं, लेकिन कालू कौवा अभी तक नहीं आया। मैं जाकर देखती हूँ कि मेरा कालू कौवा कहाँ है। टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते हुए जाती है। उसे रास्ते में कालू कौवा खून से सने दिखाई देते हैं। के पास जाकर टूनी चिड़िया कालू कौवे को पैर में उठाकर अपने घर ले आती है। ज्यादा खून बहने से कालू कौवा मर जाता है। अब मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? सुनिए ना, उड़ जाइए ना, कुछ तो बोलो, तुम्हारी बेटियों के लिए उड़ जाओ जी। यहाँ बोलते हुए टूनी चिड़िया रोने लगती है और अपनी बेटियों को गले से लगा लेती है। कुछ समय बीतने के बाद टूनी चिड़िया अपनी बेटियों से बोलती है, मेरी प्यारी सी नन्ही परियों, मैं अपनी टांगे को लेकर सवारी के लिए जाऊंगी, क्योंकि बिना काम के हमें पैसे नहीं मिलेगी, जिससे अनाज भी नहीं मिलेगा। तुम दोनों बहनें अच्छे से रहना। यहाँ कहकर टूनी चिड़िया टांगा को पकड़कर सवारी के लिए निकल जाती है। धीरे धीरे सवारी करके टूनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ जिंदगी जीती है।